हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। कल है बुधवार और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल कौन सा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है और कौन सा लेवल है जहां से मार्केट एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपन इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, और फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक्सपायरी है। ठीक है, तो इतने सारे इंडेक्स का एक्सपायरी है, तो अपन सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी को देखेंगे। ठीक है, फिर निफ्टी उससे क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो मैं मिड कैप निफ्टी को भी टच करूंगा। ठीक है, फिलहाल अपन अभी सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी काफ़ी मेजर लेवल पे चल रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है रेड रेड लाइन से, ये क्या है? ये ट्रेंड लाइन क्या है? ये ट्रेंड लाइन आपको बता रहा है कि एक चैनल में अभी मार्केट फिलहाल चल रहा है निफ्टी का। ठीक है, तो जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है, देखिए यहाँ से तो एक फॉल आ रहा है, यहाँ से भी एक फॉल आया। ठीक है, वापस यहाँ पे जाने की कोशिश किया, अगेन एक फॉल आ गया, वापस यहाँ से अटेम्प्ट किया, वापस फॉल आ गया। अब ये वापस तीसरा चौथा अटेम्प्ट मार रहा है, पहला दूसरा। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कुछ तो अटेम्प्ट ये अभी जा रहा है मार्केट देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? तो मैं तो थोड़ा सा बुलिश था। ठीक है, बट इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए मेरा अभी व्यू है ना थोड़ा सा नेगेटिव में आ चुका है। उसके पीछे का सिंपल और सिंपल एक ही रीज़न है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर कल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि कल गैप अप होकर के कहीं एक रेड कैंडल ना बना दे। ठीक है, और वो रेड कैंडल कैसा बन सकता है? तो वो रेड कैंडल मेरे मेरे समझ से इस टाइप का रेड कैंडल बन सकता है। देखिए, मतलब कल जो रेड कैंडल बनेगा ना, वो रेड कैंडल हो सकता है कि सॉलिड रेड बन जाए। इस तरह का कैंडल बन सकता है, इस तरह का कैंडल बन सकता है, मतलब बड़ा वॉल्यूम वाला कैंडल बन सकता है, इस तरह का कैंडल बन सकता है। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न है कि मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मेरा सिंपल इतना मतलब कि अगर 23,300 का लेवल पार कर देता है मार्केट, तो फिर मार्केट सेफ जोन में चला जाएगा, बायर के हाथ में चला जाएगा मार्केट। ठीक है, जो मुझे लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, आप लोग ये ध्यान देना। ठीक है, तो मैं जो कुछ ही बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसको आप लोग कुछ भी है ना ऐसे मान के मत चलना कि इसी के हिसाब से अपने को ट्रेड करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जो अभी जो मेरे हिसाब से जो लेवल लग रहा है वो मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, और वो लेवल रहेगा मेरा, कितना है ये? 23,285 का। ठीक है, आप 23,285 या 23,300 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। ठीक है ना, फिर आपका जो मार्केट है वो एक सेफ बाइंग जोन में चला जाएगा। ठीक है, फिर हर डिप है ना मेरे समझ से बाइंग होना चाहिए। और जब 23,420 का लेवल तोड़ देगा, जब ये 23,420 का लेवल तोड़ देगा, तो फिर मार्केट में ना एक अच्छा खासा आपको अपसाइड की तरफ मूव मूव दिख सकता है। ठीक है, तो ये मेरा डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। अब मैं थोड़ा सा वर्ली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और देखता हूँ कि भाई आवर्ली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या लग रहा है। देखिए, जब आप आवर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के आसपास घूमने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप इस लेवल को है ना एकदम ध्यान में रखो, दिमाग में रखो, ये वाला लेवल को। ठीक है, इसको मैं 23,300 का लेवल ही मान के चलता हूँ। ठीक है, कल सिंपल है, 23,300 का लेवल ब्रीच करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको 23,400 का मिल सकता है, 400 से लेकर के 420 तक का। और 420 निकलेगा तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो सीधा मिलेगा 23,600 के आसपास तक का। ठीक है, 23,500 23,600 के आसपास तक। ठीक है, तो कल मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा है ना एक ढंग का मूव आना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो। क्योंकि ऊपर की तरफ है ना बहुत सारे जो कॉल सेलर्स होंगे, उन सबका स्टॉप लॉस कटेगा और वो लोग है ना शॉर्ट कवरिंग के लिए वो लोग मतलब अपना पोजीशन कवर करेंगे, तो मार्केट में एक अपसाइड का रैली मिल सकता है। ठीक है, अब नीचे की बात करें तो नीचे का अपन कब तक फिलहाल ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं तब तक इनिशिएट नहीं करूँगा जब तक मेरे को 22,990 के नीचे है ना मार्केट दिखेगा नहीं एक रेड कैंडल में। ठीक है, तो ये लेवल मेरे समझ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नीचे का लेवल हो गया आपका 22,986 का, 22,980 का। ऊपर का लेवल हो गया 23,200, सॉरी, हाँ 23,200 इसका। ठीक है, अब इतना लंबा जो रेंज है, ठीक है ना, अब इस रेंज में अगर रेजिस्टेंस के आसपास होगा तो अपन सेल का सोचेंगे,
और सपोर्ट के आसपास अगर कैंडल घूम रहा होगा तो हम लोग बाई का सोचेंगे, ठीक है। बुलिश कैंडल स्टिक्स देखने के बाद सिंपल जंप, सीधा जंप नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाइए 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अपने को क्या व्यू दिख रहा है, क्लियर है। 15 मिनट पे भी सेम वही कहानी है ना, कि यहाँ से एक अच्छा खासा आपने को बाइंग का व्यू मिला था, और मार्केट मेरे समझ से बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि देखिए यहाँ पे है ना, सेलर लोग कोशिश किए, देखिए सेलर लोग कैसे फेल हो रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक बड़ा सा कैंडल बना, ठीक है। इस कैंडल को है ना यहाँ पे ब्रीच कर दिया गया इस जगह पे, ठीक है। वापस एक बड़ा सा कैंडल यहाँ बना, इसको भी इस लेवल पे ब्रीच कर दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट गया ऊपर, वापस यहाँ पे सेलर लोगों ने जोर लगाया, ठीक है ना। वापस इस लेवल को ब्रीच कर दिया गया, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे भी सेलर लोग है ना बहुत जोर लगाया, ठीक है। वापस नीचे से है ना बायर आया, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा रेड कैंडल बना, है ना, इसको ब्रिज करके मार्केट ऊपर निकलने के लिए तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी रेड कैंडल बन रहा है उसको है ना मार्केट धीरे धीरे तोड़ करके ऊपर निकलता जा रहा है, यानी कि बायर यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। और मैं जो आपको बोल रहा था कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो ये रेड कैंडल का है ना ये झटका मिलता रहता है, ठीक है। तो ये झटका क्या है ना, कि जो लोग ऊपर से सेल करके रखते हैं बड़े प्लेयर, ठीक है, तो उनको दिखता है कि अरे मेरा तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब जैसा मान लीजिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, जब कैंडल यहाँ कहीं पे आएगा या फिर यहाँ पे गैप अप हो गया होगा, तो इनको डर लग गया होगा, ये तुरंत वापस पैसा डाल करके इसको सेल किए होंगे। बट अगेन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा देर यहाँ पे सस्टेन किया, वापस ऊपर निकल गया, यानी कि इन लोगों को, ये जो यहाँ पे जो सेलर थे, इनको वो लोग पराजित करके यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब है कि आप कैंडल को देख करके व्यू सेट कीजिए कि यहाँ पे कौन कैंडल जीत रहा है, ठीक है। रेड कैंडल को देखिए, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, बट बायर धीरे धीरे उसको खत्म करते चले जा रहे हैं, है ना। तो कल ये वाला ट्रेंड लाइन मेरे समझ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर मार्केट थोड़ा सा निकलता है तो ऐसे लेकर के हो सकता है कि ऐसे इसका रिटेस्ट ले और फिर ऐसे नीचे उड़, फिर उस ऐसे ऊपर उड़ जाए, ठीक है। ये मेरे समझ से लग रहा है। अगर नीचे के साइड का ट्रेड लेना हो तो नीचे का साइड का मैं बोलूँगा कि 23,080 के नीचे आप लोग सोच सकते हैं, है ना। जो थोड़ा सा एग्रेसिव है सेफ ट्रेडर के लिए मेरे समझ से 22,980 का लेवल है, इसके नीचे जाए तभी आप नीचे का सोचिए, नहीं तो फिलहाल आपको नीचे के बारे में नहीं सोचना है, अभी फिलहाल ऊपर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। सिंपल अपन 15 मिनट पे ही समझेंगे, है ना। देखिए बैंक निफ्टी में क्या किया है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है ना। तो कल बैंक निफ्टी में जो अपसाइड का व्यू बनेगा वो बनेगा 49,270 के ऊपर, ठीक है, या 49,275, 49,300 मान लो यार, ठीक है। 49,300 का लेवल मैं मार्क करता हूँ, मेरे लिए ये लेवल रहेगा अपसाइड का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मेरा जो टारगेट होगा वो 49,600 और 49,700 के आसपास तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास का अपने को एक मूव मिल सकता है, ठीक है, 15 मिनट पे, है ना। सेलिंग का मैं कब तक नहीं सोचूंगा, जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आएगा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ बनाता हूँ 48,860। मार्केट अगर 48,860 के नीचे निकलता है तो ही अपन नीचे का ट्रेड करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल शॉर्ट है, क्लियर है ना। इस बीच में रहेगा तो इस बीच में अपन ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस बीच में है ना आपको ऐसे झटके मिलते रहेंगे रेड रेड कैंडल के, ठीक है। और ग्रीन ग्रीन कैंडल के भी है ना झटके मिलते रहेंगे, तो इस बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कॉल सेलर अपना शॉर्ट लेवल क्या बोलते हैं पोजीशन कवर करेंगे, और इसके नीचे अपना पुट सेलर पोजीशन कवर करेंगे। तो ये दोनों लेवल आपके लिए मेरे समझ से ठीक ठाक है। बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, थोड़ा अपन मिड कैप देख लेते हैं। तो ये रहा मिड कैप। अब देखिए मिड कैप निफ्टी 15 मिनट पे लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे चल क्या रहा है आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए मार्केट क्या है, ऊपर से है ना लगातार ये गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। इन सारे लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए। ये सारा लेवल डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पे एक टप्पा यहाँ से खाया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, वापस नीचे गिर गया, वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, वापस नीचे गिर गया, ठीक है। अब वापस यहाँ से है ना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे जो लग रहा है मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखना पड़ेगा।
हम्म, चलिए देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पे हमको दूध का दूध पानी का पानी एकदम नज़र आ रहा है। और वो क्या नज़र आ रहा है, तो वो आज वाला कैंडल नज़र आ रहा है। ये कैंडल देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से मस्त वाला दिखे। ठीक है, ये देखिए, ये जो आज का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ है, इसका क्लोजिंग देख रहे हैं कितना बेहतरीन, कितना ब्यूटीफुल क्लोजिंग हुआ है ना। तो कल मेरे समझ से ये गैप तो कवर होना ही चाहिए। और ये गैप कौन सा है, 12,100 12,080 का लेवल लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट 12,080 81 या इनफैक्ट 12,050 तो जाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगा, पहला कदम। ठीक है, दूसरा कदम, अगर 12,050 या 12,080 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट है ना, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,250 के आसपास तक का। ठीक है, पहला टारगेट 12,250 तक का। तो अपन एक इसके हाई पे भी लाइन खींचेंगे और एक अपन इसके हाई के ऊपर भी लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे जो लग रहा है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, गैप अप, कल गैप अप होगा, ये मुझे लग रहा है 99% है कि गैप अप होगा कल। ठीक है, अब गैप अप होने के बाद क्या होगा कि अगर वो 12,050 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि ऊपर ही चला जाए। ठीक है, लेकिन अगर इस जोन में खुलता है ना गैप अप होकर के, तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा जाने का है ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है और वो गैप डाउन का लेवल अगर 11,790 के नीचे निकलता है, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरे समझ से मार्केट का व्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं ये लेवल खींच के रखता हूँ ताकि इसके नीचे अपने को नीचे का व्यू के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं आवरली पे, देख लेते हैं कि आवरली पे अपने को क्या लग रहा है। देखिए आवरली पे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से है ना, ये क्या कर रहा है कि ये जो लोज है ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, बट इतना जल्दी हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है ना, कम से कम 12,250 और 12,400 का लेवल ब्रीच करने देते हैं, तभी हम लोग बुलिश होंगे। उससे पहले बुलिश होना थोड़ा सा गुनाह है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आप ये रेड कैंडल का स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि हाँ भाई, यहाँ पे रेड कैंडल में है ना, कहीं किसी रेड कैंडल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट ग्रीन कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन कैंडल में आपको बैक टू बैक स्ट्रेंथ दिखता है, और वो भी आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बायर एग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये लेवल हो गया 11,940 या 11,950। ये जो लेवल है, इस लेवल से अपन आराम से बुलिश हो सकते हैं मेरे समझ से। मैं गलत हो सकता हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देखिए। पैसा वैसा लगाना है तो कोई और चैनल देखिए, यहाँ से अगर सीख सकते हैं तो सीखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो मुझे जो नज़र आ रहा है सीन, वो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मेरे को लग रहा है कि ट्रेंड लाइन एक बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और जो टिप बनता है ना, उस टिप को आप मिला दीजिए, सिंपल है। ठीक है, तो मेरे समझ से ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट, फिर उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि ऊपर जाना है नीचे जाना है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी मेरे को ट्रिकी लग रहा है ना, बट मिड कैप निफ्टी मेरे को बुलिश ही लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है ना। तो इसके ब्रेकआउट, इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है। तो मार्केट को मेरे समझ से कम से कम कितना, यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, 12,100 तक। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कल मार्केट को 12,100 तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए यही मेरा व्यू है कल के लिए। नीचे के साइड का ट्रेड अपन कब लेंगे, नीचे के साइड का ट्रेड हम तब लेंगे जब 11,780 के नीचे है ना 15 मिनट का कैंडल कोई लो क्लोज करता हुआ नीचे निकलेगा, तो ही अपन नीचे का साइड का ट्रेड लेंगे, वरना नीचे का साइड का ट्रेड अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे कल के लिए। ठीक है, खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।